ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद अध्याय 2। आज की कथा में ब्रह्मचर्य की क्या महिमा है, कितनी महान शक्ति है, इसका उदाहरण आज हम 7वें मनवंतर की लीला में श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच एवं गतेत सुद्युम्ने मनोर्वैवस्वतः सुते पुत्रकामस्तपस्तेपे यमुनायां शतं समः। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार से अपने पुत्र सुद्युम्न के वन में चले जाने के पश्चात वैवस्वत मनु पुनः पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से यमुना नदी के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या करते हैं। ततो यजन्मनुर्देवम् अपत्यार्थं हरिं प्रभुम् इक्ष्वाकु पूर्वजन्मान् पुत्रान् लेभे स्व सदृशान् 10। उसके पश्चात मनु श्राद्धदेव पुनः पुत्र प्राप्ति के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं और उसके सदृश इक्ष्वाकु इत्यादि 10 पुत्रों को वे प्राप्त करते हैं। पुरुषध्रस्तु मनोः पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः पालयामास गायत्तो रात्र्यां वीरासनव्रतः। मनु के एक पुत्र रहे पृषध्र। उनको गुरुकुल में वशिष्ठ जी जो कुलपति हैं, इनके पास शिक्षा के लिए रखा गया था। उन्हीं के गुरुकुल में वे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनके लिए एक सेवा दी कि वे गवों की रक्षा करें और खास करके रात्रि के समय में। इस प्रकार वह रात्रि में बड़ी सावधानी पूर्वक वीरासन में बैठकर हाथ में तलवार लेकर गौ माता की रक्षा किया करते थे, क्योंकि जंगल के अंदर वे लोग रहते थे। तो गौ माता के लिए सारे प्राणियों से बचाना उनकी सेवा थी। एक बार क्या हुआ, एकदा प्राविशद गोष्ठम शार्दुलो निशिवर्षति शयानां गाव उत्थाय भीतास्ता बभ्रमुर्वचे। एक दिन शार्दुलः, एक दिन एक बाघ जब रात में वर्षा हो रही थी, उसी का लाभ लेकर वह गौशाला में घुस गया और उसको गौशाला में घुसा हुआ देखकर वहां पर सब गौ माताएं डर गई और इधर उधर भागने लगी। एकाम जग्राह बलवान सा चुक्रोश भयातुरा तस्यान्तक्रन्दितं श्रुत्वा पृषध्रो भी ससारः। वह बलवान बाघ एक गौ माता को पकड़ लेता है, जग्राह, और वह अत्यंत भयातुरा, भयभीत होकर डकारने लगी कि मुझे बचाओ। उसके उस प्रकार से क्रंदन को सुनकर पृषद्र वही पास में थे, तुरंत वहां पर आ जाते हैं। खड्गमादाय तरसा प्रलीनोडु गणे निशि अजानन्न हनद बभ्रुः शीरः शार्दूल शंक्या। वेगपूर्वक खड्ग लेकर, जबकि वे तारे भी छिप गए थे, इस प्रकार की वर्षा, यानी आकाश में कहीं भी उजाला नहीं था,
इसलिए धरती पर भी कुछ भी देख पाना बड़ा दुर्लभ था। उस रात्रि की बेला में वे खड्ग लेकर वहां पर आ गए और फिर बाघ की भी आवाज को सुनते हैं और गौमाता की भी आवाज को सुनते हैं। तो तुरंत अजानन न जानते हुए अनजाने में बाघ के शंका से फिर जोर से खड्ग चलाते हैं, लेकिन उससे बाघ तो छूट जाता है और गौ माता का ही सिर वो काट देते हैं। व्याघ्रोपी वृक्ण श्रवणो निम्स्त्रीशाग्रा हतस्ततः निश्चक्राम भृशं भीतो रक्तं पथि समुसत्सृजन्। तलवार के अग्रभाग से गोमाता तो कटी, उसके साथ बाघ का एक कान भी कट गया। इसलिए अत्यंत भयभीत होकर वह बाघ जो है कान कटने से बहने वाले खून से उसी को बहाते हुए रास्ते से वहां से भाग जाता है और गौ माता तो बेचारी कट गई। मन्यमानो हतं व्याघ्रं पृषद्रः परवीरः अद्राक्षित् स्वहतां बभ्रुं दृष्टायां निशि दुःखितः। शत्रुदमन पृषद्र ने मान लिया कि बाघ मर गया, क्योंकि बाघ की आवाज बंद हो गई, तो उन्हें लगा मैंने बाघ को ही काट दिया है। किंतु रात बीतने के पश्चात जब सुबह का दिन खुला तो प्रकाश में उसने देखा कि अरे, मैंने तो रात्रि में गौ माता की ही हत्या कर दी है। इसको देखकर वह दुःखितः बड़ा दुखी हुआ। तम शशाप कुलाचार्यः कृतागसमकामतः न क्षत्रबन्धुः शूद्रस्त्वं कर्मणा भविता मुनाम्। अनजाने में जिससे पाप हो गया था उसको फिर कुलगुरु वशिष्ठ जी को भी पता चला कि इस बालक ने गौ माता को ही काट दिया है बाघ समझते। तो फिर उन्होंने क्रोध से उसे शाप दे दिया कि इस जघन्य अपराध के कारण तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने पर भी शूद्र बन जाओगे। एवं शप्तस्तु गुरुणा प्रत्यगृहत् कृतांजलिः अदारयत् व्रतं वीर ऊर्ध्वरेता मुनि प्रियम्। एवं इस तरह गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा अभिशप्त होकर फिर उस वीर ने कृतांजलि ही दोनों हाथों को जोड़कर इस प्रकार कुलगुरु ने दिए हुए शाप को स्वीकार कर लिया और पृषद्र मुनिजनों के प्रिय अत्यंत शक्ति और महिमा प्रदान करने वाले ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचर्य व्रत को ही धारण कर लिया। वे फिर घर वापस नहीं गए, आश्रम में ही वशिष्ठ जी की और गौ माताओं की सेवा करने लगे। वासुदेवे भगवती सर्वात्मने परेमले एकांतित्वं गतो भक्त्या सर्वभूत सुहृत् समः। सबों की आत्मा सर्वश्रेष्ठ तथा अखिल हेय प्रत्यनिक भगवान श्री वासुदेव का ही वे एकांतिक भक्त हो गए। भगवती वासुदेव भक्त्या एकांतित्वम। इस प्रकार एकांतिक भक्त बनने के कारण क्या लाभ हुआ? गतः सर्वस्वत समः। सब जीवों के प्रति वे समदर्शी हो गए, किसी के भी प्रति उनका हिंसा भाव नहीं रहा, मत्सरता नष्ट हो गई। विमुक्त संगः शांतात्मा संयताक्षो परिग्रहः यदृच्छयोपपन्नेन कल्पयन् वृत्तिमात्मनः। आसक्ति रहित उसकी सारी वृत्ति शांत हो गई, उसकी इंद्रियां वश में हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं लेता था, क्योंकि प्रारब्धवशात जो भी प्राप्त वस्तुएं होती थी उन्हीं से केवल अपनी जीविका को चलाते थे, किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते थे।
आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तसमाहितः विचचार महीमेतां जड़ान्धबधिराकृतिः। अपने मन को ही परमात्मा में लगाकर आत्मज्ञान से बड़ा संतुष्ट तथा सदा ही समाधि में रहने वाला वह इस पृथ्वी पर जड़ अंधा है मानो या बहिरा ही है, इस प्रकार से विचरण करते थे। यानी किसी से ज्यादा संपर्क नहीं रखते थे और केवल भगवान का ही मन के द्वारा चिंतन करते थे। एवं वृत्तो वनं गत्वा दृष्ट्वा द्वावाग्निमुत्थितं तेनोपयुक्तकर्णो ब्रह्म प्राप परम मुनिः। इस प्रकार की वृत्ति वाला वह वन में जाकर जलती हुई दावाग्नि को देखता है। जंगल में आग लगी हुई थी, तो फिर उसमें ही उसने अपने शरीर को भस्म करके भगवान श्री वासुदेव को प्राप्त कर लिया। वह संसार के बंधन से मुक्त हो गया, यानी वह शूद्र नहीं बना। उसी जीवन में वह भगवत धाम चला गया। यह है विशेष ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने की महिमा। शापित होने पर भी गुरु सेवा और ब्रह्मचर्य के द्वारा भगवान की भक्ति करके वह उसी जन्म में परम ब्रह्म को प्राप्त हो गया। कविः कनीयान् विषयेषु निःस्पृहो विसृज्य राज्यं सह बन्धुभिर्भवनं निवेश्य चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कैशोरवयः परम गतः। मनु का सबसे छोटा पुत्र कवि विषयों से निष्पृह था, विषयों में बिल्कुल आसक्त नहीं था। वह अपने बांधवों के साथ साथ राज्य का, लक्ष्मी का परित्याग करके अपने हृदय में भगवान परमात्मा को ही स्थापित करके किशोरावस्था में ही परम पद को प्राप्त कर गया। उसका भी कल्याण होके वह भी भगवान को प्राप्त कर दिया। करुषाण मानवदासन कारुषः क्षत्र जातयः उत्तरापथ गोप्तारो ब्रह्मण्यः धर्मवत्सलः। मनु के पुत्र करुष से धर्म प्रेमी ब्राह्मण भक्त तथा उत्तरापथ के रक्षक यानी क्षत्रिय उत्पन्न हुए। दृष्टाधाष्टम अबुध क्षत्रम ब्रह्म भूयम गतम क्षितौ नृगस्य वंशः सुमति भूत ज्योतिस्ततो वसुः। धृष्ट के धार्ष्ट नामक क्षत्रिय पुत्र हुए। अंत में वे इसी शरीर से क्षत्रिय होने पर भी ज्ञान की वृद्धि के कारण ब्राह्मण हो गए। यहाँ सनातन धर्म से प्रमाण मिलता है कि एक ही शरीर में रहते हुए क्षत्रिय कुल से व्यक्ति गुणों को प्राप्त करके ब्राह्मण भी बन सकते, जिस प्रकार से विश्वामित्र मुनि भी ब्रह्मर्षि बने थे। नृग के पुत्र सुमति हुए, उनके पुत्र भूत ज्योति हुए और उनके पुत्र वसु हुए थे। वसुः प्रतिकस्तत्पुत्र ओघवानोघवत्पिता कन्या चोघवती नाम सुदर्शन उवाहताम। वसु के पुत्र का नाम प्रतीक था। उनके पुत्र ओघवान थे और उनके भी पुत्र का नाम ओघवान ही था। उनकी पुत्री ओघवती थी, उसका विवाह सुदर्शन के साथ किया गया था। चित्रसेनो नरिष्यन्तात् दक्षस्तस्य सुतो भवत् तस्य मीढवांस्ततः कोच इंद्रसेनस्तु तत्सुतः। नरिष्यंत के पुत्र चित्रसेन थे, उनके पुत्र दक्ष हुए और दक्ष के पुत्र मीढवान, मीढवान के पुत्र कूर्च हुए और कूर्च के पुत्र इंद्रसेन हुए। वीतिहोत्रस्त्विंद्रसेना
तस्य सत्यश्रवा अभूत् पुरुश्रवः सूतस्तस्य देवदत्तस्ततो भवत्। इंद्रसेन के पुत्र वितिहोत्र हुए। उनके पुत्र सत्यश्रव थे। उनके पुत्र पुरुश्रवा हुए और पुरुश्रवा के पुत्र देवदत्त हुए। ततो निवेशो भगवान अग्नि स्वयमभूत्सुतः कानीन इति विख्यातो जातुकर्ण्यो महान ऋषिः। ततः इसके पश्चात देवदत्त के पुत्र अग्निवेश्य हुए। वे साक्षात अग्निदेव ही थे। वे ही आगे चलकर फिर कानिन और महर्षि जातुकर्म के नाम से बड़े विख्यात हुए संसार में। ततो ब्रह्मकुलम जातम अग्निवेशायनम नृप नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवंश मतः शृणु। हे राजा परीक्षित, इस अग्निवेश्य से ही ब्राह्मणों का अग्निवेशायन नामक गोत्र भी चला है। इस तरह मैंने नरिष्यंत के वंश का वर्णन किया। अब दिष्ट के वंश को तुम श्रवण करो। नाभागो दिष्ट पुत्रान्यः कर्मणा वैश्यतां गतः भलन्दनः सूतस्तस्य वत्सप्रीतिर्भलन्दनात्। दिष्ट के पुत्र नाभाग हुए। वे आगे आने वाले महान राजा नाभाग से दूसरे थे। ये भिन्न है। वे अपने कर्मों के कारण वैश्य हो गए क्योंकि उन्होंने वार्तावृत्ति में व्यवसाय किया। इसलिए क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी वे वैश्य हो गए। नाभाग के पुत्र भलंदन हुए और उनके पुत्र वत्सप्रीति हुए। वत्सप्रीतेः सुतः प्रांशुस्तत्सुतं प्रमतिं विदुः खनिन्नः प्रमतेस्तस्माच् चाक्षुषोऽथ विविंशतिः। वत्सप्रीति के प्रांशु और प्रांशु के पुत्र प्रमिति हुए। प्रमिति के पुत्र खनित्र और खनित्र के चाक्षुष और चाक्षुष के पुत्र विविशंति हुए। विविंशति सुतो रंभः खनिनेत्रोस्य धार्मिकः करंधमो महाराज तस्यासीदात्मजो नृप। महाराज परीक्षित, इस विविंशति के पुत्र रंभ हुए। रंभ के धार्मिक पुत्र खनिनेत्र हुए और खनिनेत्र के पुत्र करंधम थे। तस्याभिक्षित सुतो यस्य मरुतश्चक्रवर्त्यभूत् संवर्तरो याजयद्यं वै महायोग्यं गिरः सूतः। करंद के पुत्र अभिक्षित हुए। उनके पुत्र चक्रवर्ती राजा मरुत हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त यज्ञ कराते हैं। मरुतस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्य कश्चन सर्वं हिरण्मयं त्वासीत् यत्किंचिच्चास्य शोभनम्। महाराज मरुत का जैसा यज्ञ हुआ वैसा यज्ञ कहीं पर संसार में नहीं देखा गया। उनके यज्ञ में जो कुछ भी छोटे बड़े पात्र आदि उस यज्ञ में उपयोग में लाए गए वे सारे के सारे पात्र सोने के बने हुए थे, स्वर्ण के थे। अमाद्यन्दीन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्द्विजातयः मरुत्तः परिवेष्टारो विश्वे देवाः सभासदः। उनके यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए। ब्राह्मण दक्षिणा से तृप्त हो गए। उस यज्ञ में परोसने वाले खाना बनाने वाले मरुदगण थे और सभासद सारे विश्व देव थे। इतना महान यज्ञ संपन्न किया गया था।
मरुत्तस्य दमपुत्रस् तस्यातीत राज्यवर्धनः सुधृतिस्ततः सूतो जज्ञे सौधृति यो नरः सुतः। उस मरुत के पुत्र दम हुए, दम के पुत्र राज्यवर्धन हुए, उनके पुत्र सुधृति और सुधृति के पुत्र नर हुए। तत्सुतः केवलस्तस्मात् बन्धुमान् वेगवांस्ततः बन्धुस्तस्याभवत्यस्य त्रीनबिन्दुर्महीपतिः। नर के पुत्र केवल हुए और केवल के बंधुमान, बंधुमान के पुत्र वेगवान उत्पन्न हुए और उनके पुत्र बंधु हुए और बंधु के पुत्र ही राजा तृण बिंदु हुए। तम भेजे लंबुषा देवी भजनीय गुणालयम वराप्सरा यतः पुत्रः कन्या चेड़बिड़ाभवत्। राजा तृणबिंदु आदर्श गुणों के राजा इस प्रकार से सबके आश्रय थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुषा देवी ने उनको पति के रूप में वर्ण किया। उससे उनके कई पुत्र और ईड़विड़ा नाम की कन्या भी उत्पन्न हुई। तस्यामुत्पादमास विश्रवा धनदं सुतं प्रादाय विद्यां परमां ऋषिर्योगेश्वरात् पितुः। ऋषि विश्रवा अपने योगेश्वर पिता पुलत्स्य से उत्तम विद्या को प्राप्त करके ईड़विड़ा के गर्भ से धनद यानी कुबेर जी जो सारे देवताओं के कोषाध्यक्ष है, धनपाल है, इन प्रकार के दिव्य पुत्र को प्राप्त करते हैं। विशालः शून्य बंधुश्च धूम्रकेतुश्च तत्सुतः विशालो वंशकृत राजा वैशालिम निर्ममे पुरीम। राजा तृणबंधु के 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूमकेतु। राजा विशाल वंशवर्धक हुए और उन्होंने विशाला नामक नगरी की भी निर्मिति की। हेमचंद्रः सुतस्तस्य धूम्राक्षस्तस्य चात्मजः तत्पुत्रा संयमादासय आसीत् क्रीशाश्वः सह देवजः। विशाल के पुत्र हेमचंद्र हुए, उनके पुत्र धूम्राक्ष हुए, धूम्राक्ष के पुत्र संयम हुए और संयम के 2 पुत्र कृशाश्व और देवज हुए। कृशाश्वा सोमदत्तो भूत् अश्वमेधैरिडप्सितम् इडस्पतितम् इष्ट्वा पुरुषम् आपाग्र्यां गतिं योगेश्वराश्रितः। कृशाश्व के पुत्र सोमदत्त हुए, उन्होंने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति श्री भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करके उत्तम गति को प्राप्त कर गए। सोमदत्तिस्तु सुमति तत्सुतो जनमे जयः एते वैशाल भूपाल तृणबिंदोर यशोधरः। सोमदत्त के पुत्र सुमति हुए, उनके पुत्र जन्मेजय हुए। सभी विशाल वंशीय राजा हैं और विशाल के यश को वे सब बढ़ाने वाले हुए। संसार में इन सब की कीर्ति का विस्तार हुआ। इस प्रकार से यह श्राद्धदेव के दूसरे पुत्रों के वंश का वर्णन हुआ। इसके पश्चात की लीला को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम।